आमतौर पर भोजन श्रृंखला काफी तार्किक और समझने में आसान लगती है। आप जानते हैं कि बिल्लियां चूहों का शिकार करती हैं, छिपकलियां कीड़े खाती हैं, लेकिन प्रेइंग मैंटिस के मामले में ऐसा नहीं है। इसका सबसे अच्छा बचाव हमला करना होता है, और सिर्फ छोटा हमला नहीं। इस छिपकली को देखिए, अगर कोई संभावित शिकार उन पर हमला करे तो कोई भी चौंक जाएगा। और न केवल हमला किया, बल्कि तेज गति से हमला। अब इसके शक्तिशाली अगले पैरों ने छिपकली के सिर को जकड़ लिया, जिससे वह अपने जबड़े बंद नहीं कर पा रही थी। और बस इतना ही, मैंटिस को लगता है कि अब काफी है, और वह शिकार को जिंदा ही खाने लगती है। लेकिन शिकार के भागने के बाद भी वह खुद को नहीं बचा पाई। मैंटिस ने फिर से छिपकली को पकड़ा और उसकी गर्दन मरोड़ दी। मैंटिस निश्चित रूप से कीटों की दुनिया के शासक हैं। वे अपने घातक अगले पैरों का इस्तेमाल करके, जो वे आमतौर पर एक साथ बंद रखते हैं, किसी भी शिकार को पकड़ सकते हैं। अक्सर मैंटिस घात लगाकर हमला करते हैं, पत्तियों या पेड़ की छाल में मिलकर, ताकि अप्रत्याशित रूप से हमला कर सकें। उनके सामने के पैर इतने तेजी से शिकार को पकड़ते हैं कि इंसानी आंख से उनकी गति को देख पाना मुश्किल होता है। मैंटिस के शरीर की संरचना भी ऐसी होती है जो इसे एक आदर्श शिकारी बनाती है। उनके पास त्रिकोणीय सिर होते हैं, जो लंबे गले या लंबी छाती पर होते हैं, जिससे वे शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। मैंटिस अपने सिर को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, जिससे वे अपने आसपास के वातावरण को दो बड़े जटिल आंखों और उनके बीच में स्थित 3 सरल आंखों से देख सकते हैं। मैंटिस के ये पिछले पैर, जिन पर कांटे होते हैं, शिकार को जगह पर रखने में मदद करते हैं, और उन्हें शिकार के आकार की परवाह नहीं होती। उनका भोजन मेन्यू अक्सर कीड़े मकोड़े, पतंगे, टिड्डे, मक्खियां आदि होते हैं। हालांकि ये कीड़े अपनी ही प्रजाति को भी खाते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वयस्क मादा मैंटिस का वह कुख्यात व्यवहार, जो कभी कभी संभोग के तुरंत बाद या इसके दौरान ही अपने साथी को खा जाती है। लेकिन मैंटिस निडर होते हैं, यहाँ तक कि खाने की संभावना भी उन्हें प्रजनन से नहीं रोकती। लेकिन यह सिर्फ कीड़े नहीं है जिन पर मैंटिस हमला करता है। वे छोटे सांपों पर भी हमला करते हैं, और ऐसा एक विशेष उद्देश्य के लिए करते हैं। अपने पैरों को स्थिरता के लिए फैलाकर मैंटिस तेजी से हमला करते हैं, और अगर सांप तेजी से नहीं हिलता तो वह मैंटिस की पकड़ से नहीं बच सकता। मैंटिस शिकार के सिर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जब वे ऐसा कर लेते हैं तो खाना शुरू कर देते हैं। और शिकार की बचने की उम्मीद को नज़रअंदाज करते हुए वे धीरे धीरे उसे खा जाते हैं। मैंटिस न केवल छोटे कीड़े खाते हैं, बल्कि चूहों तक को भी अपना शिकार बना लेते हैं, चाहे वह चूहा मैंटिस के बराबर ही क्यों न हो। मिंटा श्रिम्प को यह नाम उसकी तेज हमले की क्षमता के कारण दिया गया है। मिंटा श्रिम्प अपने अगले पैरों से बिजली की गति से हमला करता है, जैसे कि वह अपने शिकार या दुश्मन पर प्रहार कर रहा हो। कहा जाता है कि मिंटा श्रिम्प मैंटिस की तुलना में 50 गुना तेजी से हमला करता है। उसका घातक हथियार एक दूसरा जोड़ा जबड़े होते हैं, जो कांटों से ढके होते हैं और उतने ही तेज होते हैं जितने एक उस्तरा। ये कांटे शिकार के शरीर में धंस जाते हैं, जब तक कि वह पूरी तरह से हार न मान जाए। मिंटा श्रिम्प के लिए मछलियाँ, झींगे, कटलफिश और शंख सभी शिकार बन सकते हैं। और चूंकि मिंटा श्रिम्प आकार में मैंटिस से बड़ा हो सकता है, वह कभी कभी बहुत बड़े प्रतिद्वंद्वियों का भी सामना करता है, जैसे कि एक ऑक्टोपस। एक ऑक्टोपस जो इसे आसानी से शिकार समझता है, वह जल्द ही देखता है कि उसने गलत अनुमान लगाया है। पानी के भीतर मिंटा श्रिम्प बार बार करता है, मानो वह चुनौती दे रहा हो, चलो देखो तुम क्या कर सकते हो। लेकिन ऑक्टोपस कुछ दिखाना नहीं चाहता और जल्द से जल्द भागने की कोशिश करता है। आपको यह मानना पड़ेगा कि ऑक्टोपस का भागने का फैसला समझ में आता है। आखिरकार समुद्र की गहराइयों में मिंटा श्रिम्प से सामना करना किसी के लिए भी डरावना अनुभव हो सकता है। अगर मिंटा श्रिम्प समुद्र में सबसे विचित्र और शक्तिशाली प्राणी है, तो एक और छोटा लेकिन प्रभावशाली समुद्री जीव है स्नैपिंग श्रिम्प। यह जीव देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पास भी अद्वितीय शक्तियां हैं। इसके शरीर का आकार छोटा होता है, लेकिन उसके बड़े पंजे में ही उसकी सारी ताकत छिपी होती है। जब यह श्रिम्प महसूस करता है कि शिकार उसके पास है, तो वह अपने बड़े पंजे को खोलता है, जिससे उसमें पानी भर जाता है। फिर सही समय पर वह पंजे से पानी को इतनी ताकत से बाहर धकेलता है कि बुलबुले बन जाते हैं। लेकिन ये साधारण बुलबुले नहीं होते। ये बुलबुले इतनी तेजी से बनते हैं कि लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, जो शिकार को बेहोश कर देने या मार देने के लिए पर्याप्त होते हैं। जब ये बुलबुले फटते हैं, तो जोर से स्नैप की आवाज़ आती है, जिससे इस श्रिम्प को इसका नाम मिला है। ये फटने की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि कुछ प्रजातियों में यह 210 डेसिबल तक पहुंच सकती है, जो एक बंदूक की गोली से भी अधिक तेज़ है।
मेंटिस और उनके पानी के नीचे रहने वाले रिश्तेदार बेशक अद्वितीय और शक्तिशाली हैं, लेकिन जब आप इन प्राणियों के बारे में और जानना शुरू करते हैं तो यह एहसास होता है कि प्रकृति में और भी कई अद्भुत जीव हो सकते हैं। जैसे जैसे हम इनके बारे में और सीखते जाते हैं, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता है कि शिकारी प्राणी अपने आप में कितने विविध और अचंभित करने वाले होते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इस धरती पर और कौन से छोटे लेकिन ताकतवर प्राणी हो सकते हैं? अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। और हाँ, लाइक और कमेंट से मुझे खुशी ही मिलेगी। जल्द ही मिलते हैं। मेंटिस के लिए बड़े और खतरनाक दिखने वाले शिकार भी ज्यादा मायने नहीं रखते। उनके लिए यह केवल अधिक भोजन का स्रोत होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मेंटिस को एक छोटी सी चूहा दिख जाए तो वह उसे उसी तरह से पकड़ने की कोशिश करेगा जैसे वह किसी कीड़े को पकड़ता है। एक अचानक हमला, मजबूत कांटेदार पैर जो शिकार को जकड़ लेते हैं, शिकार की असफल कोशिशें खुद को छुड़ाने की, और फिर मेंटिस का धीरे धीरे अपने शिकार को खाना शुरू करना, यह दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए डरावना हो सकता है। मेंटिस के इस खतरनाक स्वभाव का एक फायदा यह है कि इसे अक्सर प्राकृतिक कीट नियंत्रण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जिन क्षेत्रों में मेंटिस रहते हैं, वहां आपको चूहों या तिलचिट्टों के आक्रमण का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि चूंकि मेंटिस शिकारी होते हैं और भेदभाव नहीं करते, वे अच्छे कीटों के साथ साथ बुरे कीड़ों को भी खा सकते हैं। इसलिए कीटों के उन्मूलन और एक मेंटिस से भरे बगीचे के बीच एक बहुत ही महीन रेखा होती है, एक ऐसा बगीचा जहां कोई भी जीवित नहीं बचेगा। लेकिन अब वापस उस पक्षी की बात करें जो वीडियो की शुरुआत में था। अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि वह पहला और एकमात्र असामान्य शिकार नहीं है जो मेंटिस के शिकारी पंजों में फंसा हो। इस विशेष मेंटिस का व्यवहार पूरी तरह से सामान्य था। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेंटिस शेरों की तरह खुले मैदान में शिकार का पीछा नहीं करते। अधिकतर वे घात लगाकर हमला करते हैं। कुछ मेंटिस अच्छी तरह से छिप जाते हैं, जबकि अन्य बस तब तक स्थिर रहते हैं जब तक कि शिकार पास नहीं आ जाता या वे उसके करीब पहुंचने की प्रतीक्षा करते हैं। हालांकि वीडियो में देखा गया हुमिंगबर्ड खुशकिस्मत था। विवरण के अनुसार वह और मेंटिस दोनों बच गए और इस चिड़िया को इंसान की हस्तक्षेप से बचाया गया। अगर वह मेंटिस को एक निर्णायक किक न मारी होती तो दुनिया में एक हुमिंगबर्ड कम होता। लेकिन अफसोस, हर शिकार इतना भाग्यशाली नहीं होता। कई पक्षी ऐसे होते हैं जो खतरे को नहीं देख पाते और बहुत करीब उड़ जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेंटिस अक्सर हुमिंगबर्ड फीडर जैसे स्थानों पर बैठते हैं जिससे वे जानते हैं कि कहाँ शिकार करना है। कुछ प्रजातियां तो जमीन पर दौड़ते हुए भी शिकार की तलाश करती हैं, लेकिन ज्यादातर मेंटिस घात लगाकर शिकार करते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक शिकार खुद उनके पास नहीं आ जाता, जैसे कि उनके लिए भोजन पिज्जा की तरह डिलीवर हो रहा हो। मेंटिस न केवल यह जानते हैं कि कहाँ शिकार करना है, बल्कि वे हर हमले की ताकत, गति और दूरी को भी सटीक रूप से आंकते हैं। यह कीटों के लिए असामान्य है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि मेंटिस एक ही कार्यक्रम के अनुसार चलते हैं, जैसे एक खिलौना जो हवा देकर चलाया गया हो। चाहे शिकार उनके कब्जे में आए या नहीं, यह केवल किस्मत की बात होती थी। लेकिन कई प्रयोगों ने साबित किया कि मेंटिस वास्तव में अपने हमले की गति को उस पर निर्भर करते हुए नियंत्रित करते हैं कि लक्ष्य कितनी तेजी से हिल रहा है। कभी कभी यदि उन्हें लगता है कि गति का गलत अनुमान लगाया गया है, तो वे रुक जाते हैं और तुरंत अपनी गलती को सुधारते हैं। यह कहना सही होगा कि अगर धीमी गति वाले कैमरे न होते तो हम कभी यह सब जान नहीं पाते। उनके तेज गति वाले आंदोलनों का ट्रैक रखना लगभग असंभव है। जितना अधिक मैं मेंटिस के बारे में सीखता हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि वे छोटे लेकिन संपूर्ण शिकारी हैं। यहाँ एक मेंटिस मछली को पकड़ते हुए दिखाया गया है। बेचारा मछली भी प्रतिरोध करने की कोशिश नहीं करती, मानो उसे मालूम ही न हो कि एक कीट को मछली नहीं खानी चाहिए। आप उनसे यह कहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेंटिस को इसकी परवाह नहीं है, वह तो भूखी है। वे इस प्रकार से आक्रामक होते हैं जैसे हनी बैचर्स, लेकिन वे कीट होते हैं जो अपने शिकार को बिना हिचकिचाहट के पकड़ते हैं। क्या आपको मेंटिस याद है जो कुंग फू पांडा में दिखाया गया था? पटकथा लेखकों ने ऐसा हीरो जानबूझकर चुना था। मेंटिस तो अलग अलग प्रकार की चीनी मार्शल आर्ट के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, उत्तरी प्रेइंग मैंटिस शैली और दक्षिणी प्रेइंग मैंटिस शैली। ये दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हैं और अलग दिखती हैं। लेकिन यदि मेंटिस केवल हमला करना जानते होते तो उन्हें मार्शल आर्ट का प्रेरक नहीं माना जाता। वे रक्षा करने में भी अच्छे होते हैं। अगर कोई संभावित शिकारी मेंटिस के पास आता है
तो मेंटिस आमतौर पर खड़ा हो जाता है और अपने अगले पैरों और पंखों को फैलाकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। कुछ प्रजातियों के शरीर पर ऐसे पैटर्न होते हैं जो दुश्मनों को और अधिक डराने का काम करते हैं। अगर डराने की यह रणनीति काम नहीं करती, तो मेंटिस अपने अगले पैरों से मार सकता है या शिकारी को काट सकता है। उनकी जबड़े छोटे होते हैं, लेकिन वे इतने तेज होते हैं कि कई दुश्मनों को चोट पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा मेंटिस हिस्सिंग जैसी आवाज़ भी निकाल सकते हैं, जो उनके उदर वायुमार्ग से हवा को बाहर धकेलने से होती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने का दुश्मन कौन है, एक पक्षी जो उसे खाने वाला हो या एक जिज्ञासु बिल्ली, मेंटिस किसी से नहीं डरता। अब सोचिए, क्या कोई ऐसा और छोटा और कूल प्राणी है? आश्चर्यजनक रूप से हाँ, मेंटिस का एक पानी के नीचे रहने वाला भाई है, मिंटा श्रिम्प। हालांकि यह जीव आकार में बड़ा होता है और 30 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, जबकि एक सामान्य मेंटिस केवल 10 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन यह भी उतना ही निडर है।